हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे, अपना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे होगे। तो आइए आज हम कॉर्डेटा के बारे में कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो आइए, यहाँ पे दिया हुआ है फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें लिखा हुआ एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ये हैं कि जो कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, जो कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड्स, इसकी नर्व कॉर्ड्स जो होते हैं वो डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं और ये हॉलो होते हैं। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। फिर ये बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिंडोमेट्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे पजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स में हम लोगों ने देखा था हेमी कॉर्डेटा के बारे में, उसको नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल होते हैं। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड्स जो होते हैं वो कॉर्डेटा में पाए जाते हैं। इसमें नॉन कॉर्ड्स जो होते हैं उसमें वेंट्रल होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल। तो इसमें सेंट्रल नर्वस जो नर्व कॉर्ड होते हैं वो वेंट्रल होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि कॉर्ड्स जो होते हैं उसमें डॉर्सल और हॉलो होते हैं नर्व कॉर्ड्स। फिर कॉर्ड्स में फेरिंग्स जो होता है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जबकि नॉन कॉर्ड्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। कॉर्ड्स में का जो हार्ट होते हैं, हार्ट इज़ वेंट्रल, जबकि उसमें हार्ट डॉर्सल होता है। फिर कॉर्ड्स में जो पोस्ट एनल पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्ड्स में जो होते हैं वो पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होते हैं। तो ये एक कंपैरिजन हुआ, ये कंपैरिजन देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अब देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेट्स और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा जो होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो होते हैं यूरिकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, या तो यूरिकॉर्डेटा कोई ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। फिर सेकंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा। तो 3 हो गए। अब देखते हैं सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेट्स आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ये 3 पार्ट्स में होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्ड्स बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, एक्सक्लूसिवली मरीन होता है एक्सक्लूसिवली मरीन। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata it extends from the head to tail region and is persistent throughout their life। तो इसमें ये कहा गया है कि जो कि यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में ही लार्वा के टेल में ही पाया जाता है, जबकि जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड्स हेड से टेल तक एक्सटेंड रहता है और ये थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। अब इसके एग्जांपल्स जो होता है यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स एस्केडिया और सल्फा, और एस्केडिया सल्फा एडोलोनियम। सिफेलोकॉर्डेटा के ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फीमिक्सिस या लैंसलेट बोलते हैं। अब आते हैं द मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा जो होते हैं वो पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, और वो जब एडल्ट होते हैं तो वो एक वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो लिखा हुआ है द मेंबर ऑफ सब फाइला वर्टिब्रेटा पजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर
during the embryonic period. The notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. इसलिए जितने भी vertebrates होते हैं वो chordates होते हैं, लेकिन जितने भी chordates होते हैं वो vertebrates नहीं होते हैं. Beside the basic chordates character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, kidney for excretion and osmoregulation, and paired appendage which may be fins or limbs. तो ये सब हो गया वर्टिब्रेटा के बारे में. अब वर्टिब्रेटा जो होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड. फिर उसको डिवाइड किया गया वर्टिब्रेटा के. देखिए फिर दो भागों में, एगनेथा और गायनेथोस्टोमाटा. एगनेथस में लेग्स जो जिसमें जॉ नहीं पाया जाता है, और गायनेथोस्टोमाटा जिसमें जॉ होता है. तो जिसमें जॉ नहीं होता है उसका क्लास साइक्लोस्टोमाटा. जिसमें जॉ होता है फिर उसको दो भागों में फिर दो सुपर क्लास में बांटा गया. इसमें पाइसिस और टेट्रापोडा. पाइसिस बियर्स फिन्स होते हैं. इसके क्लास कॉन्ड्योकाइट्स एंड ऑस्टियोकाइट्स. फिर इधर टेट्रापोडा बियर लिम्स. तो टेट्रापोडा जिसमें 4 लिम्स पाए जाते हैं. इसके क्लास हो गए अम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स. तो आइए वर्टिब्रेटा के फर्स्ट जिसमें एगनेथा लैक्स जॉ, उसकी क्लास देखते हैं साइक्लोस्टोमाटा. तो साइक्लोस्टोमाटा क्लास साइक्लोस्टोमाटा ये देखते हैं. ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपारासाइट्स ऑन सम फिशेस. तो जो साइक्लोस्टोमाटा के जो मेंबर होते हैं, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास, वो एक्टोपारासाइट होते हैं ऑन सम फिश. कुछ फिश पे एक्टोपारासाइटिक मतलब उसके ऊपर रहते हैं पैरासाइट की तरह. दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी. उसका बॉडी जो होता है इलोंगेटेड होता है. 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन. और इसमें जो साइक्लोस्टोमा जो एनिमल्स होते हैं वो 6 to 15 6 से 15 पेयर में गिल स्लिट्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में यूज होते हैं. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ. तो इसमें तो हम लोग को पहले ही देखा कि इसमें जॉ नहीं पाया जाता है. इट लैक्स जॉ मतलब विदाउट जॉ होता है. तो साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर. उसके माउथ जो होता है वो सकिंग और सर्कुलर होता है बट जॉ नहीं होता है. देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजनस. इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजनस होता है. कार्टिलेज के रूप में कार्टिलेज होता है. तो सर्कुलेशन इज और सर्कुलेशन सिस्टम भी क्लोज टाइप होता है. साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर. तो साइक्लोस्टोम्स एनिमल जो होता है वो मरीन होता है बट वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाता है. तो किस लिए? आप स्पैनिंग के लिए. स्पैनिंग क्या होता है? ये एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वहाँ पे एग या स्पर्म देते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आ जाते हैं. तो स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर. आफ्टर स्पैनिंग के बाद विद इन अ फ्यू डेज दे डाई. वो एग या स्पर्म देने के बाद मर जाते हैं वहीं पे. एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन. और उनके लार्वा जो होते हैं मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो ओशन में रिटर्न आ जाते हैं. ये साइक्लोस्टोमाटा के हो गए. इसके एग्जाम्पल स्पेक्ट्रोमैजिन, इसको लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजीन हैगफिश, ये हो गया. अब क्लास कॉन्ड्योसाइट्स. कॉन्ड्योसाइट्स किस में आता है? तो हम लोगों ने जैसे वर्टिब्रेट एगनेथा जिसमें लैक्स जॉ साइक्लोस्टोम्स कर लिए. अब आता है गायनेथोस्टोमाटा जिसमें जॉ होता है, बियर्स जॉ. इसमें भी इसके सुपर क्लास 2 हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा. पाइसिस में बियर फिन्स. इसमें हम लोग कॉन्ड्योसाइट्स का पढ़ रहे हैं. तो कॉन्ड्योसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स. तो हम लोग पहले कॉन्ड्योसाइट्स के बारे में देखते हैं. कॉन्ड्योसाइट्स जो होते हैं दे आर मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout their life. Gill slits are separate and without operculum. The skin is tough, containing minute plesioid scales. They are modified plesioid scales which are backwardly directed. Their jaws are powerful. These animal predaces due to absence of air bladder. They have to swim constantly to avoid sinking. ये सब इसके क्या होते हैं? कॉन्ड्योसाइट जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन होते हैं. इनकी बॉडी जो स्ट्रीमलाइंड
बॉडी होते हैं। फिर इसका जो इंडोस्केलेटन जो कार्टिलेजिनस होता है, माउथ जो होता है वो वेंट्रली होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है वो परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ। ये सब हो गया। स्किन जो होते हैं इसके टफ होते हैं, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स भी इसमें होता है, माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। ये सब इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। ड्यू टू absence ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। एयर ब्लैडर के एब्सेंस में वो कॉन्स्टेंटली स्विम कर सकते हैं टू अवॉइड सिंकिंग को अवॉइड करते हुए। इसके हार्ट जो होते हैं, फिशेस मोस्टली टू चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो एंड सम पॉइजनस स्टिंग ट्राइगोन, दे आर कोल्ड ब्लडेड। और ये कोल्ड फिशेस जो होता है वो फिशेस में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिसमें सम ऑफ देम हब। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जिसको टॉर्पीडो बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मे भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। और ये पॉइजन स्टिंग जिसको ट्राइगन बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे लैक्स द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। एक्चुअली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। रेगुलेट नहीं कर पाते। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। वो लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स दे हैव इंटरनल फर्टिलाइज एंड मैनी ऑफ देम आर विविपेरस। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। डॉग फिश जिसको स्क्वाल्टन बोलते हैं, प्रेस्टिस, सॉफिश, कार्किंडम, ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगन जिसको स्टिंगरे बोलते हैं। तो ये सब इसमें आप देख लीजिएगा कॉन्डेसाइट्स के एग्जाम्पल्स, जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो और पॉइजन स्टिंग ट्राइगन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछे जा सकते हैं और इवन पूछा भी गया है बहुत बार। हाँ, अब उसके दूसरे क्लास देखते हैं जिसको ऑस्टियोकाइट्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। इसमें दोनों पाए जाते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होता है। विथ बॉनी इंडोस्केलेटन, इसका इंडोस्केलेटन जो होता है बॉनी होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। दे हैव 4 pairs of gills which are covered by operculum on each side. फिर स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लाइड सिटिनाइन स्केल्स। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है जो कि बायोंसी को रेगुलेट करता है, रेगुलेट बायोंसी। हार्ट इज इसमें भी हार्ट टू चैम्बर होते हैं, वो ऑरिकल और वेंट्रिकल। फिर कोल्ड ब्लडेड होता है, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये सब एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलिए अभी यहीं तक रखते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो 4 क्लास